Good morning. This is Shahbaz here. Shahbaz Fast English welcomes you all. And straightforward, I must take you the lesson. This is now gonna discuss infinitive. Infinitive is a kind of non-finite verb. A non-finite verb is the verb which doesn't follow the number and person of the subject. Non-finite verb ऐसे वर्ब हैं जो कि सब्जेक्ट द्वारा गाइडेड नहीं होते हैं. सब्जेक्ट सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, नॉन फाइनाइट अपना आचरण नहीं बदलते हैं. और जो फाइनाइट वर्ब होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर सिंगुलर वर्ब हो जाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होने से प्लूरल वर्ब हो जाते हैं. और इससे पहले कि मैं इन्फिनिटिव बतलाऊं, मेरे जहन में एक बात आई कि सिंगुलर सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं. V5 को सिंगुलर वर्ब कहते हैं और V1 को प्लूरल वर्ब कहते हैं. ये बात याद रखने की ज़रूरत है. नाउ इन्फिनिटिव ईजी पीजी है. V1 या 2 + V1 को हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं. ठीक है, जैसे गो और टू गो दोनों इन्फिनिटिव हैं. जब ये इन्फिनिटिव विथ टू है, ये इन्फिनिटिव विदाउट टू है. इन्फिनिटिव दो तरह के, इन्फिनिटिव विथ टू, इन्फिनिटिव विदाउट टू. अब देखें, अब यहाँ बोलेंगे हम आई एम टू गो टू पटना. मैं पटना जाने वाला हूँ. मैं पटना जाने वाला हूँ. तो यहाँ टू गो इन्फिनिटिव है. और कैसा इन्फिनिटिव है? विथ टू लगा हुआ है. ही हेल्प्ड मी डू दिस. उसने इसे करने में मेरी मदद किया. यहाँ डू V1 है, इन्फिनिटिव है ये. यहाँ टू लगा हुआ नहीं, इन्फिनिटिव विदाउट टू. ठीक है. तो कुछ सर्टेन वर्ड्स होते हैं जिसके साथ इन्फिनिटिव लगते हैं, जीरड नहीं होते हैं. इसे भी हम लोग वर्बल नाउन कह सकते हैं. वर्बल नाउन कह सकते हैं क्योंकि इसमें भी वर्ब और नाउन की क्वालिटी होती है. जैसे जीरंड है वैसे ही इन्फिनिटिव भी है. और इन्फिनिटिव और जीरंड में ये फ़र्क है कि इन्फिनिटिव में V1 होता है और जीरंड में V1 + इंग होता है, V4 होता है. और इनका भी फंक्शन है. ये सब्जेक्ट के जगह में काम आता है, ऑब्जेक्ट के जगह में काम आता है और कॉम्प्लीमेंट के जगह पर इस्तेमाल होता है. टू एड इज़ ह्यूमन. टू एड इज़ ह्यूमन. यहाँ टू एड इन्फिनिटिव है और सब्जेक्ट भी है. गलती करना इंसानी तकाजा है. ठीक है. अब हम बोलेंगे टू डू. टू डू इज़ डिफ़िकल्ट बट टू से इज़ ईजी. ठीक है. टू डू सब्जेक्ट है और टू से भी सब्जेक्ट है. करना मुश्किल है, कहना आसान है. सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होता है और ऑब्जेक्ट की जगह पर. ही टोल्ड मी, सॉरी जस्ट मिनट प्लीज. he asked us to do the work. यहाँ पर भी टू डू का इस्तेमाल हुआ जो कि इन्फिनिटिव है. अब हम कहेंगे ही इज़ टू डू. ही इज़ टू डू. यहाँ पर भी ये इन्फिनिटिव है और ये किसके तौर पर इस्तेमाल हुआ है? कॉम्प्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है. ठीक है. राम नोज हाउ टू डांस. राम जानता है हाउ टू डांस, कैसे नाचा जाए. ये ऑब्जेक्ट है. तो ये इन्फिनिटिव जो है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के जगह पर इस्तेमाल हो सकता है. लेकिन इन्फिनिटिव से सब्जेक्ट की शुरुआत करना आर्किक इंग्लिश माना जाता है, ये पुराना इंग्लिश माना जाता है
और हमें अवॉइड करना चाहिए। जैसे टू डू इज़ डिफ़िकल्ट, ग्रामेटिकली सही है, लेकिन हमें बोलना चाहिए इट्स डिफ़िकल्ट टू डू, ये बोलना चाहिए, इट्स डिफ़िकल्ट टू डू। हमको शुरुआत में हमें इन्फिनेटिव को सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ये टू डू जो यहाँ पर आगे एक्चुअल सब्जेक्ट यही है, एक्चुअल सब्जेक्ट यही है, इसलिए से हम लोग कहेंगे डिलेड सब्जेक्ट, डिलेड सब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ इट जो हम लोग शुरू में लेके आए हैं अवॉइड करने के लिए, इन्फिनेटिव को दूर ले जाने के लिए, चूँकि इसको लाए हैं सब्जेक्ट का की जगह यही है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट या इट। एक्चुअल सब्जेक्ट ये नहीं है, सब्जेक्ट की जगह में रखा गया है, टू डू ही सब्जेक्ट है। ओके, सो इन्फिनेटिव, जीरन और पार्टिसिपल का डिस्कशन हुआ है, सिर्फ डिस्कशन ही हुआ है, हम लोग एट लेंथ इस पर डिस्कशन लेटर ऑन करेंगे। और इनसे जुड़ा हुआ जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू मे शेयर विद मी, आई विल ट्राई टू इरेडिकेट योर प्रॉब्लम, इरेज योर प्रॉब्लम as far as possible. Thank you very much. Subscribe my channel Sehbaz Fast English and press your like button and share the videos and give your feedback. Thank you very much.